हेलो दोस्तों, वेलकम टू के कोचिंग सेंटर। आप सभी का मेरी कोचिंग के कोचिंग सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं पार्ट 3 आपकी अपलोड कर चुका हूं, जिनमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करके आपको समझाया है। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएंगे और ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिस बंदे ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है, दूध का घनत्व बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज वाले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है आपका वो 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। तो हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो है आपका विटामिन एवं खनिज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए सबसे अच्छा होता है। तो वो है आपका कैल्शियम, जिसे हम लोग सी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, एकास्टिक विज्ञान है। एकास्टिक विज्ञान है आपका किससे संबंधित होता है ये। तो ये आपका ध्वनि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकास्टिक विज्ञान किससे संबंधित होता है, तो वो ध्वनि से संबंधित होता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनुप्रस्थ तरंग होगी। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो प्रकाश तरंग आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, यह किस घटना के कारण होता है। तो यह आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डॉपलर प्रभाव जो है वो आपका ध्वनि से संबंधित होता है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो यह सर्वप्रथम जो है वो कणाद ने कहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो होता है आपका क्षारीय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। देखिए आदर्श गैस की जो ऊर्जा आपकी होती है ना वो आपकी मोल की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो वो है आपका चांदी, जिसे हम लोग एजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका चांदी या सिल्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से कैसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका आयरन पायराइट को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। मीना माता रोग किस कारण से होता है। तो मीना माता रोग जो है वो आपका किस कारण से होता है, तो वो आपका पारा से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद सोना के नाम से आपका प्लेटिनम जाना जाता है। क्या जाना जाता है? प्लेटिनम जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो यह होता है आपका 1200 से 1400 के बीच। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके लिए बनेगा वो होगा आपका 1350। तो 1350 ग्राम विद द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं क्या कर प्राप्त करते हैं? सूर्य की रोशनी से हम लोग विटामिन डी की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बाकी सभी विटामिन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। विटामिन ए देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब जान लेते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 इसे कह देते हैं। तो विटामिन B1 का थायमीन होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं विटामिन सी की, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी होता है। बात कर लेते हैं विटामिन डी की, तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। तो यहाँ पर आपको मैंने इतनी सारी जानकारी चारों विटामिन के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ इन चारों विटामिन के बारे में जो मैंने बताया वो आप सभी आपको लर्न हो गया होगा। अगली बार अगली सेशन में आपसे मैं जरूर पूछूंगा, तो आप लोग याद करके रखिएगा। तो चलिए इसी बात पे मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले जिस बंदे ने मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो या आपका यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन की तैयारी हर बार करवाई जाती है। तो आप लोग बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे आप लोग अपना थंब जरूर लगा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो वो है आपका केंचुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो आपका है वो आपका जीवाश्म से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू उदाहरण है। आलू उदाहरण किसका होता है? तो आलू जो उदाहरण है वो है आपका रूपांतरित तने का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका गलनांक जो है वो बहुत उच्च होता है, इसीलिए जो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो वर्षा की बूंद जो है वो आपकी गोलाकार होती है पेस्ट तनाव के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो वो ऊपर चढ़ता है किस करते के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, तड़क चालक का आविष्कार किसने किया? तड़क चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़क चालक का जो आविष्कार किया था वो थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए।
आज का आपका अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का जो उपयोग होता है वो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस कारण से उत्पन्न होती है, आपको ये बताना है। तो सूर्य की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम भी आपका किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं इसी बात पे अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दिख रहा होगा, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता आपकी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में आपका 159 लीटर होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक बार कितने के बराबर होता है? तो एक बार जो है वो आपके 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कहलाते हैं समस्थानिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है वो है आपका बांस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दिख रहा होगा, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा पौधा आपका कौन सा होता है? तो वो होता है आपका यूकेलिप्टस का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे दोस्त वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर टिक कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए और नई जोश और नई उमंग के साथ पढ़ने के लिए मेरे साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। मैं डेली आपको ऐसा ही वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा ताकि आप अपने एनटीपीसी और आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनके लिए आप बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे सकें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दिख रहा होगा, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होता है आपका चीड़ से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग आपके किसके कारण होता है? तो वो आपका कैरोटीनॉइड के द्वारा होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, किस पादप को साकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आपका आंवले को जो है वो साकी भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिख रहा होगा, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो है वो आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, पानी घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? तो पानी घनत्व जो है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दिख रहा होगा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? तो वो होता है आपको -40 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग आपका 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण आपका जो है वो डेसिबल में मापा जाता है, जैसे हम डीबी के रूप में कहते हैं।
देखिए रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक जो आपका शोर होता है वो कितना होता है, 45 डेसिबल होता है। और सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक जो शोर होता है आपका, जो अब ध्वनि होती है उसमें कितने डेसिबल होती है, वो 55 डेसिबल होती है। और जो सामान्य बोलचाल में हम जो बोलते हैं उसकी रेंज कितने डेसिबल से कितने डेसिबल के बीच में होती है, तो जो सामान्य बोलचाल में हम बोलते हैं वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने दिख रहा होगा। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था 30 से 40 डेसिबल होती है आपकी ध्वनि की बीच जो में सामान्य बोलचाल होती है ना, उसकी रेंज कितनी रहती है, उसकी 30 से 40 डेसिबल रहती है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता? तो पृथ्वी से आकाश किस तरीके का दिखाई देता? तो काला दिखाई देता मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग आपका लाल, हरा और नीला होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो आपका कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो आपका होता है ना, वो होता है आपका किडनी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसी कारण नहीं जमता है, तो वो है आपका हेपेरिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन के लिए। आज का आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने दिख रहा होगा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है आपका 90%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video, guys. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. If you are new to my channel, please subscribe my channel. Don't forget to hit the like button on this video, guys. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.